गए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 19 और 20 जून को है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया टॉप 70 क्वेश्चन बिल्कुल रियल, जो अभी 13 से लेके 18 जून तक पूछे गए इन सभी शिफ्टों में है। दोस्तों यही क्वेश्चंस पूछे गए और रिपीट भी हो रहे हैं, तो जिनका भी पेपर 19 और 20 में है उनके लिए फायदेमंद ये क्लास है, रामबाण क्लास है। एक एक क्वेश्चन जरूर देखें मेरे भाई। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार आप मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, चलिए बताइए। और लास्ट तक बने रहना दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर के वो 4-5 टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आप वो कवर कर ले तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट अफेयर का। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे चंदेल शासक आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये जरूर कमेंट करना कि आप टॉप 70 में से कितने क्वेश्चन बना पाए। यही तो क्वेश्चन है टॉप 70 जो पूछे गए अभी रिसेंटली। कौन सी सुरंग श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ती है, बताइए। सारे क्वेश्चन रियल हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। किंगा बंगा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शानदार क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मांड लोक गीत, मांड लोक संगीत किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, चलिए बताइए। तो ये है दोस्तों राजस्थान की, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपको फिनलैंड टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट से हमने पूछे हैं, जो भी हमें मिले हैं दोस्तों, ठीक है। और देखो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल अभी बैन है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इसकी जो भी क्लास हम जो भी और कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो क्लास डेली अपलोड नहीं हो रही, भाई डेली क्लास अपलोड हो रही है, आप यूट्यूब पर चेक करें, क्योंकि अभी टेलीग्राम बैन चल रहा है। ठीक है, अपने भारत में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये मंदिर मेरे भाई राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश के बाद किस वंश ने राज किया था मेरे भाई, बताइए दोस्तों। भाई 19 और 20 जून को जिसका भी पेपर है उसके लिए तो फायदेमंद क्लास है, उसको ये आइडिया लग जाएगा पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है ना। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति के किस राजा ने हूणों को पराजित किया था, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बी और सी, यानी कि क्या नाम है ये, हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन ने दोस्तों हूणों को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, ये सभी जीके जीएस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए। देखो 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जो 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी दोस्तों। ठीक है, इंदिरा गांधी यहाँ पे पीएम थी। ठीक है, और यहाँ पर ही दोस्तों एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में निर्मित है, बताइए। तो ये मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे संजय मल्होत्रा आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, इसमें कौन सी प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसमें बलोची बोली जाती है, पाश्तो बोली जाती है, ब्राहुई बोली जाती है और सिंधी बोली जाती है, मतलब कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द लाइनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी पुस्तक के लेखक कौन है। आज 18 तारीख को जो पेपर हुआ उसके भी क्वेश्चन हैं, तो आप एंड तक बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, किरण देसाई टिक कर रहे हो। अगर किरण देसाई टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIUG का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये दोस्तों 5वां संस्करण आयोजित हुआ है मेरे भाई। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ, पहला राज्य है ना राजस्थान में पहली बार, तो यहाँ पे राजस्थान टिक कर लेना, 5वां संस्करण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने भारत को चीते दिए थे मेरे भाई। तो ध्यान रखना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, बताएंगे आप लोग यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 2000 हो जाएगा, सन 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। पिन नदी निम्न में से किसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे पहले आप आंसर तो टिक करो गुरु, स्पीति, लेकिन ये स्पीति किसकी सहायक नदी है, स्पीति खुद एक सतलज की सहायक नदी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? शानदार क्वेश्चन है। और उस नदी पर ही दोस्तों आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर निर्मित है, बसा हुआ दोस्तों। तो इस बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सत्रिया शास्त्र नृत्य शैली शास्त्र किस राज्य का है दोस्तों? अब देखो ये सत्रिया पूछा है, ये सभी ने टिक कर लिया होगा दोस्तों। केरल का क्या है दोस्तों? कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख खदानें मुख्य रूप से किस प्रकार के लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कुद्रेमुख जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तो ये दोस्तों मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक नवाचार सूचकांक में GII का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, सांग लोक नाट्य शैली मूल रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको हरियाणा टिक कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? बने हैं क्या मतलब कौन हैं दोस्तों? वो तो पहले हो चुके हैं, सचिन तेंदुलकर दोस्तों। इनको 2025 में दोस्तों CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। ब्रह्म समाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या था भाई, बताइए। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी, आपको पता ही होगा। तो इसका मेन पर्पज था हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करके एकेश्वरवाद की स्थापना करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और दोस्तों किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में। ये वही स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु परमहंस की याद में की थी, कोलकाता के वेल्लूर में, ठीक है। विवेकानंद, और इन्हीं की उपलक्ष्य में दोस्तों क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, श्रीलंका भारत द्विपक्षीय अभ्यास स्लाइनेक्स 25 के 12वें संस्करण में भारतीय नौसेना की ओर से कितने जहाजों ने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे रियल एनालिसिस बता रहा हूं दोस्तों, जो अभी के शिफ्टों में पूछे गए, एक भी क्वेश्चन कोई बकवास नहीं है, सारे के सारे रियल क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिनका भी पेपर 19-20 को है उनको फायदा होगा कि उनको ये आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आ रहा है, क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो INS राणा और INS ज्योति आपको टिक कर लेना, ये 2 जहाज़ों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, स्पाइडेक्स मिशन को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आएगा PSLV C-60 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, और लाइक भी कर लो भाई वीडियो को। रेस्पॉन्स तो कर दो कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप रेस्पॉन्स तो कर ही सकते हैं बटन दबाकर। 2025 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और एंड तक बने रहना है, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा मैं आपको। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, बताइए। तो मेरे भाई इसके जो चुनाव कराते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करवाते हैं मेरे भाई। और अनुच्छेद पूछेगा आपसे, इसका अनुच्छेद पूछेगा, तो अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद 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 पूछता है, ठीक है। यहाँ का अनुच्छेद होगा दोस्तों, यहीं पे लिख लो 323 का A, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। और इसकी स्थापना दोस्तों संसद ने दोस्तों एक अधिनियम दिया था दोस्तों, किसके तहत हुई थी इसकी स्थापना, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग 1985 के थ्रू करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तेलुगु भाषा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? शानदार प्रश्न है। तेलुगु भाषा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है? यहाँ पर टिक करेंगे 2008। 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? जब आप पौधों की बात करोगे तो आप टिक करोगे जाइलम, लेकिन फ्लोएम दोस्तों भोजन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, भोजन के लिए। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार करवाया क्वेश्चन है और आया हुआ है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में भी है ना। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार करवाया, अभी आया आपके एग्जाम में। तो पुलकेशिन नृत्य आप लोग टिक कर रहे होगे दोस्तों, जब नर्मदा, ठीक है, जब ये हो जाता है दोस्तों, तो ये जो हर्षवर्धन की सेना दक्षिण में ही रुक जाती है, तो इनके बीच में ये नर्मदा नदी सीमा का काम करती है। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अपन को ये तो पता चल गया कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वित ने हराया था, लेकिन इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त करती है? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वित का एक दरबारी कवि था जिसका नाम राव कीर्ति था, उसके द्वारा एक रचित एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं आदर्श मिट्टी कौन सी है? सभी को आता होगा मेरे भाई, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पूछा है, ठीक है। तो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल।
इसका अदर नेम क्या, रेगुर मिट्टी, इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य कौन सा देश बना है? देखो 70 क्वेश्चन है, आप कितने कर पाओगे वो स्कोर मुझे जरूर बता के जाना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अल्जीरिया बना है दोस्तों, बांग्लादेश, मिस्र ये तो पहले से ही है, लेकिन अल्जीरिया भी बना है नवा सदस्य। अगला क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर। अभी अपन ने सचिन तेंदुलकर से 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा वनडे में मतलब 100 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों, पहले सचिन तेंदुलकर। इनको अभी दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया था CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों अपना जो 100वां शतक बनाया था वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन 38, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है मेरा, बताइए। तो यहाँ पे कलहण टिक करना है। बाण भट्ट की दोस्तों कादम्बरी और हर्षचरित जैसी पुस्तकें हैं। कलहण की दोस्तों कौन सी है? राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के राजा के विलय के बारे में बताया गया। क्वेश्चन 39, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शानदार क्वेश्चन है, ये किया गया था एंटोनी लेवोशिए के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष में संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? पूरी तरह से सदस्य दोस्तों 2017 में बना है, यानी आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, कोसी नदी जिसे बिहार का शौक कहा जाता है, मैं लिख देता हूं भाई, बिहार का शौक इसी को कहा जाता है। बिहार का शौक, बिहार का शौक, ये दोस्तों अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रचलित है। और ये क्यों, क्या कारण होता है, ये क्यों मार्ग बदलती है? क्योंकि अत्यधिक जल और ज़्यादा जल होता है और तलछट यानी जो गाद होता है ना उसका जमाव हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? अगर कुल पूछेगा तो 74.04% टिक करना है। अब इसी में से दोस्तों आपको पूछता है महिला साक्षरता दर, इसी में से महिला पूछेगा और इसी में से आपको पुरुष साक्षरता दर पूछेगा। तो महिला साक्षरता दर दोस्तों आपको टिक करना है 65.46% और पुरुष साक्षरता दर आपको टिक करना है 82.14%। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, और सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है, 94 के समथिंग है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई, बताइए दोस्तों। तो यहाँ इन्होंने दोस्तों झांसी का नेतृत्व किया था, झांसी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1858 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, अंबुवाची के मेले का आयोजन नीलांचल पहाड़ियों के कामाख्या मंदिर में होता है। यह मेला किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा है तो असम आपको टिक कर लेना है। देख पा रहे हो ना, सारे रियल क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एग्जाम में अभी आपके रिसेंटली शिफ्टों में, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया जाता है? तो यहाँ पे 14 से 18 और दोस्तों ये 14 से 18, ठीक है, ये आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक कल्याण और अभिवृद्धि करने का निर्देश देता है? वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 38, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 47 आप बताएंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? 1934, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर निर्धारित की गई थी? शानदार क्वेश्चन है, अभी पूछा था। तो यहाँ पे 5.50% आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन 49 आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मालाबार तट के समीप कौन सा द्वीप समूह है? शानदार क्वेश्चन है और उस द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप द्वीप समूह, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मार्च 2025 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? एकदम शानदार क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान टिक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का मेरे भाई? गुजरात आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान 2026 में राष्ट्रमंडल की महासचिव कौन है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ कौन है मेरे भाई? तो यहाँ पे शार्ली बॉचवे आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पश्चिमी तटीय मैदानों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है मेरे भाई? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो पहले दोस्तों आप पश्चिमी तट से स्टार्ट होते हो, गुजरात तट से, फिर आप जाते हो कहाँ पर पहुँचते हो? कोंकण तट, फिर आप कन्नड़ तट जाते हो, फिर मालाबार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर सूजी बेट, क्या नाम है? सूजी बेट का संबंध किस देश से है? तो ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन किस वर्ष में किया गया था? शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए कौन इसका जवाब देगा सबसे पहले। तो 24 अक्टूबर 1962 में इसका गठन हुआ था। अभी क्वेश्चन यही पूछा था, आईटीबीपी पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईआरडीआई मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पूछा है मेरे भाई। सही जवाब आ जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर है ये वाला प्रश्न, बताइए भारत में कुल कितने यूनेस्को सांस्कृतिक स्थल हैं? देखो आपको कौन सा पूछे, ध्यान से सुनो। उसने सांस्कृतिक धरोहर स्थल पूछे, लेकिन कुल पूछेगा कुल, तो आपको दोस्तों टिक कर लेना 44। और इसमें से सांस्कृतिक धरोहर स्थल कितने हैं? तो यहाँ पे आपको टिक करना है 36, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन किस वर्ष में हुआ था? शानदार क्वेश्चन है। तो 1991 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया था? और दोस्तों कौन सी समिति की गई थी? दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुनो। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था दोस्तों, इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 कर्तव्य। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, 11वां, वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये संविधान के भाग 4A में है दोस्तों, ठीक है। और भाग 4 में क्या? DPSP है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और DPSP हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं मेरे भाई। इसके आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, 36 से 51 से इसके आर्टिकल रहते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम मीठे पानी की झील की बात करेंगे। ये वुलर झील है दोस्तों। कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की दोस्तों, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि ओडिशा में है दोस्तों, ठीक है। और लोकटक झील दोस्तों, ये कहाँ की दोस्तों? मणिपुर में। ये इंपोर्टेंट क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है दोस्तों, और उसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान। अब डल झील कहाँ की है? ये मैं आपसे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, प्लीज आंसर दीजिए। क्वेश्चन 60, राजा और राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्र नृत्य शैली से? ये सभी को पता ही होगा, कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इजी है, कर लोगे तो Ctrl+C। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना या किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे क्या टिक करोगे? जॉस मारिया बालकजर, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? अब ध्यान से 2 क्वेश्चन यहाँ सुनोगे। अनुच्छेद पूछेगा आपसे पहले तो, अनुच्छेद, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे पूछेगा। अब दोनों ही क्वेश्चन ध्यान से सुना। अनुच्छेद पूछेगा तो 108, अगर अध्यक्षता पूछेगा तो वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन आपको पूछा कि इसकी बैठक बुलाता कौन है? तो बुलाने का काम दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का है, और अध्यक्षता करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का है। आर्टिकल पूछे तो 108 टिक करना है। तो 3 क्वेश्चन बना दिए, और क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए दोस्तों। तो ये सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। चलिए बताइए, शानदार। तो हुबली आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धोलावीरा अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा गुजरात में, और यह अपने उन्नत जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल प्रमुख बंदरगाह गोदीवाड़ा के रूप में प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है। हालांकि सारे क्वेश्चन पूछे, आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लोथल आपको टिक कर लेना दोस्तों, गुजरात का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसका दूत बनकर आया था, जरा बताना। तो ये वही मेगास्थनीज है दोस्तों, जिसकी एक पुस्तक बहुत चर्चित में रहती है और पूछी जाती है, इंडिका, ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन के बारे में बताया गया। और ये किसका दूत बनकर गया था? अरे याद करो दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर गया था। और ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार चुका था, और अपना एक दूत बनाकर भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को। ओके रिपोर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बताइए 1922, अरे कहाँ गया, ये रहा। 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शानदार। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये इसका नेतृत्व किया था अल्लारू सीताराम राजू ने। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न है। त्वरण का SI मात्रक क्या है? चलिए बताइए, कौन कौन बता पाएगा इसका आंसर?
तो तुरंत का SI मात्रक मीटर सेकंड -2 इसकी पावर है, ठीक है। यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए टॉप 70 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो अभी 13 से लेके 18 जून तक पूछे गए वो क्वेश्चन, ठीक है। आपने 70 में से कितना बनाया भाई, तो कमेंट करके बताइए। जिसका भी 19 से लेके 20 जून में पेपर है ना, उनके लिए रामबाण क्लास है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप देख सकते हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, आपको भी आइडिया लग चुका होगा। अब करंट अफेयर के आपको कौन कौन से टॉपिक ध्यान में रखने मेरे भाई, सबसे पहले सूचकांक अच्छे से कवर करने हैं। और दूसरा टॉपिक है सम्मेलन, जो भी 2025 में जो भी समिट हुई है वो सम्मेलन, ठीक है। और एक और टॉपिक है, आप ध्यान रखोगे सम्मेलन के बाद आप लोग नियुक्तियां अच्छे से पढ़ लो। नियुक्तियों से पूछे जा रहे हैं नियुक्तियां, ठीक है। सूचकांक, सम्मेलन, नियुक्तियां, और आपसे क्या पूछा, युद्ध अभ्यास, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। युद्ध अभ्यास, ये टॉपिक तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने, 4 एक टॉपिक, ठीक है। और हाँ, किस किस देश में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है दोस्तों, किसी के राष्ट्रपति चुने गए, कोई प्रधानमंत्री बना, तो ये याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को ये वाला बटन, लाइक वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो करो कि गुरु ओके रिपोर्ट है। और हाँ दोस्तों, सेशन पसंद आया वीडियो को शेयर जरूर करो दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तो बैन ही हो चुका है, आप वहाँ तक पहुँचाओ हर एक स्टूडेंट तक जिसका भी 20 और 21 को पेपर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी है, वो जरूर देख लेना भाई, अगर गणित और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।